तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में खड़ा हूँ। जयप्रकाश नगर गांव का नाम है। और ऐसे कह लें अगर तो यूपी और बिहार दो अलग अलग स्टेट्स का यहाँ बॉर्डर है। दरअसल मैं अभी जेपी बाबू के गांव में खड़ा हूँ। तो आपने अगर पढ़ाई के क्रम में इतिहास की किताबों में संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जेपी बाबू कौन थे, यानी कि जो जयप्रकाश नारायण, उनका पूरा नाम जयप्रकाश नारायण है। और वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से काफी विख्यात हैं और इतिहास की किताबों में उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो रात भर की लंबी यात्रा के बाद सुबह मैं पहुंच चुका था उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सिताब दियारा गांव स्थित जयप्रकाश नगर में, जहां मुझे जयप्रकाश नारायण स्मारक प्रतिष्ठान देखने को मिला। एक वक्त था जब यहाँ भारत के प्रधानमंत्री का अक्सर उठना बैठना हुआ करता था। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले मेरी नज़र इस भवन पर और सामने लगे इन पेड़ पौधों पर पड़ी, जिसमें बहुत सारे फल फरे हुए थे। यह भवन यूसुफ मेहर अली अतिथि गृह है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री मोतीलाल वोरा जी ने किया था। यह भवन प्रभावती पुस्तकालय है, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के पत्नी के नाम पर निर्मित है। घूमते फिरते मैं पहुंच चुका हूं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के घर के मुख्य द्वार के पास। यह जो सामने आपको घर नजर आ रही है, यह लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का घर है। और घर के ठीक सामने फुलवारी लगाई गई है, जिसे बगानी भी कहा जाता है, जिसमें रंग बिरंग के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। और सामने आपको बोर्ड नजर आ रहा होगा जिस पर लिखा है जयप्रकाश नारायण स्मारक प्रतिष्ठान। तो चलिए अब आपको उनके घर के अंदर लिए चलते हैं। यहाँ से उनके घर का प्रवेश द्वार है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं जयप्रभा संग्रहालय के अंदर। और इस जगह को घूमने के लिए मेरी उत्सुकता धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अंदर प्रवेश लेते ही सबसे पहले मेरी नज़र इस तस्वीर पर और यहाँ लगे नेम प्लेट पर गई, जिस पर लिखा था चंद्रशेखर कक्ष, यानी कि यह कमरा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी का था। इस कमरे को देखने के पश्चात मेरी दिलचस्पी इस जगह के लिए और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। धीमे धीमे कदमों से जब मैं आगे बढ़ा तो मेरी नज़र सबसे पहले भोजनालय कक्ष पर गई। जब मैं वहां से आगे बढ़ा तो मेरी नज़र जयप्रकाश कक्ष पर पड़ी, जो कि स्वयं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का कमरा था, जहां पर दो बेड लगे हुए थे। एक तरफ उनका खुद का बेड था तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी का बेड लगा हुआ था। इस कमरे में घूमने के दौरान मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। यहाँ दीवारों पर उनके अंग वस्त्र, उनके मरणोपरांत की तस्वीरें, उनकी पत्नी की तस्वीरें व टेबल पर एक सुसज्जित तरीके से उनकी पत्नी की व उनके परिवार के अन्य सदस्यों की तस्वीरें आज भी रखी गई है। अभी हाल में ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पुण्यतिथि पर भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन हुआ था। हर साल किसी न किसी नेता मंत्री का यहाँ आना सुनिश्चित रहता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 में हुई थी। इन सारे कमरों को घूमने के पश्चात अब मैं आंगन की तरफ बढ़ चुका था, जहां मुझे और भी बहुत सारे कमरे देखने को मिले। आंगन के ठीक सामने मुझे चंद्रशेखर वाटिका देखने को मिला, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर बनाई गई है। इस वाटिका को घूमने के पश्चात मैं इनके घर से बाहर आ गया। उसके बाद मेरी नज़र यहाँ पर बने हुए और भी कई सारे भवनों पर गई, जिसे घूमने के लिए मैं और उत्सुक हुआ जा रहा था। यहाँ पहुँचने के पश्चात सबसे पहले मेरी नज़र इस भवन पर गई। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस भवन के अंदर मुझे यह सब देखने को मिलेगा। सामने लगी तस्वीर दिखी, उसकी तरफ मैं बढ़ता चला गया। निकट जाने के पश्चात ज्ञात हुआ
कि यह तस्वीर लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की है। यहाँ से सामने का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। यहाँ लगे पेड़ पौधे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। यहाँ का दरवाजा खुलवाने के पश्चात मैंने इसके अंदर प्रवेश ले लिया और यहाँ सबसे पहले मेरी नज़र दीवारों पर लगे तस्वीरों और न्यूज़पेपर्स के कटिंग्स पर गई। यह कटिंग्स उस वक्त की है जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का निधन हुआ था और सारे समाचार पत्रों में यह खबर प्रकाशित की गई थी। इन तस्वीरों में जेपी के सम्मान में रजत पदक से लेकर गोल घर के निकट से राजकीय सम्मान के साथ निकलती हुई अंतिम यात्रा तक की तस्वीरें हैं। इस भवन के अंदर दीवार के चारों तरफ केवल और केवल न्यूज़पेपर की कटिंग्स व कई तस्वीरें देखने को मिल रही थी। सारी तस्वीरों को देखते देखते मेरी नज़र सीढ़ी पर पड़ती है तो मैं सीढ़ी के रास्ते धीमे धीमे कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता हूँ। तो मुझे यहाँ भी बहुत सारे पेपर कटिंग्स और तस्वीरें देखने को मिलती है। फिर मुझे दिखता है कि यहाँ पर ऊपर में स्वयं लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा देखने के पश्चात जब मैं बाहर कैंपस में पहुंचा तो मुझे वहां पर महादेव का एक मंदिर देखने को मिला। फिर मैं मंदिर से जब बाहर आया तो मेरी नज़र चंद्रशेखर कुटी पर गई, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की कुटी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय यूपी।